सोचो एक ऐसा डॉग जो इतना ज़्यादा प्यार पाता है कि वही प्यार उसके लिए खतरा बन जाता है। सोचो एक ओनर जो हर वक्त सोचती है मेरा डॉग कहीं भूखा न रह जाए। और सोचो एक डॉक्टर जो बिना मेडिसिन बिना ऑपरेशन के ऑलमोस्ट एक डेड डॉग को जिंदा कर देता है। ये कहानी सिर्फ एक डॉग की नहीं है, ये कहानी है ओवर लव, डिसिप्लिन और एक ऐसे सर्जरी की जिसमें चाकू को एक कट भी नहीं लगता। इस चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कहानी शुरू होती है ट्रिकी नाम के एक छोटे से डॉग से। ट्रिकी देखने में क्यूट है लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसकी बॉडी इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। उसकी आंखें लाल है, टंग बाहर लटक रही है और उसके एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। ये सब देखकर हर कोई भी बोलेगा कि ये डॉग बहुत सीरियस बीमारी से सफ़र कर रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और थी। ट्रिकी की ओनर है मिसेस पम्फ्री। वो बहुत रिच है और ट्रिकी उनके लिए एक डॉग नहीं बल्कि उनका बेबी है। वो ट्रिकी को इतना प्यार करती है कि हर थोड़ी देर में उसे कुछ ना कुछ खिलाती है। क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, माल्ट, कोल्ड लिवर। उनके लिए प्यार का मतलब है मोर फूड। यहीं पर कहानी का पहला इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है। जब हम बिना सोचे समझे किसी को सिर्फ खुश करने के लिए चीजें कर देते हैं तो वो प्यार नहीं, ओवर इंडल्जेंस बन जाता है। जब डॉक्टर जेम्स हेरियट, जो कि इस कहानी के नरेटर भी है, ट्रिकी को देखते हैं तो उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम किसी डिजीज की नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर फीडिंग और जीरो एक्सरसाइज की। वो मिसेस पम्फ्री को क्लियरली बोल देते हैं कि ट्रिकी को सिंपल फूड दो, एक्स्ट्रा चीजें बंद करो और थोड़ा एक्सरसाइज कराओ। लेकिन मिसेस पम्फ्री चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाती। जब भी वो ट्रिकी को उनकी तरफ देखती वो पिघल जाती। उनके लिए नो कहना इम्पॉसिबल है। यहाँ राइटर हमें दिखाता है कि गुड इंटेंशंस के बावजूद अगर डिसिप्लिन ना हो तो रिजल्ट डेंजरस हो सकता है। टाइम के साथ ट्रिकी और ज्यादा वीक हो जाता है। अब डॉक्टर हेरियट को समझ आ जाता है कि सिर्फ एडवाइस काम नहीं करेगी, इसीलिए वो एक स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। वो मिसेस पम्फ्री से कहते हैं कि ट्रिकी को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ये सुनते ही मिसेस पम्फ्री घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि ट्रिकी बहुत सीरियस कंडीशन में है, शायद जिंदगी और मौत का सवाल हो। हॉस्पिटल भेजते वक्त मिसेस पम्फ्री एक और इमोशनल स्टेप लेती हैं। वो ट्रिकी के साथ बॉक्सेस भेजती हैं, एग्स, वाइन, ब्रांडी, फॉर्म कोट्स, ब्लैंकेट्स, क्योंकि उन्हें लगता है ट्रिकी को स्पेशल केयर चाहिए। उनके दिमाग में ये बिलीफ है कि जितना ज्यादा कंफर्ट उतनी ज्यादा हीलिंग। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को कोई मेडिसिन नहीं देते, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सर्जरी नहीं। ट्रिकी को सिर्फ एक चीज दी जाती है, कंट्रोल। पहले कुछ दिन ट्रिकी बिल्कुल डल रहता है, वो खाना भी ज्यादा नहीं खाता, लेकिन धीरे धीरे उसका बॉडी एडजस्ट करने लगता है। उसे सिंपल डाइट मिलती है, फ्रेश वाटर मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट उसे मूवमेंट मिलती है। हॉस्पिटल में और भी डॉग्स होते हैं। जब ट्रिकी उन्हें खेलते हुए देखता तो उसे अंदर भी एनर्जी जगने लगती है। पहले वो सिर्फ खड़ा होता, फिर चलना शुरू करता है और फिर दौड़ना, और फिर एक दिन वो फुल एक्साइटमेंट के साथ बाकी डॉग के साथ खेलता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैजिक से कम नहीं था। यहीं पर आती है कहानी का सेंट्रल मैसेज क्लियर होता है। ट्रिकी को बीमारी से नहीं, लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम थी, और जब लाइफस्टाइल सही हुई तो बॉडी अपने आप ठीक हो गई। कुछ हफ्ते बाद जब मिसेस पम्फ्री हॉस्पिटल आती हैं तो जो वो देखती हैं उनके लिए वो शॉकिंग होता है। ट्रिकी अब स्लिम है, एक्टिव है, उसकी आंखों में एक चमक है और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ भाग रहा है। मिसेस पम्फ्री इमोशनल हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब वो ट्रिकी को ले जा रही होती हैं तब वो कार के विंडो से देख के बोलती हैं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पर टाइटल का रियल मीनिंग समझ आता है। ये एक आयरनी है, कोई सर्जरी नहीं हुई लेकिन फिर भी एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, क्योंकि असली जीत मेडिसिन की नहीं, कॉमन सेंस की है, डिसिप्लिन की है, बैलेंस की है। राइटर हमें ये सिखाता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। कभी कभी सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल होता है लेकिन उसे फॉलो करना मुश्किल होता है। मिसेस पम्फ्री का प्यार गलत नहीं था, लेकिन उस प्यार में कंट्रोल नहीं था, और जब कंट्रोल आया तब हीलिंग हुई। सो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो ऐसे एक्सप्लेनेशंस के लिए, और फर्स्ट लाइक के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप डिकोडिंग।